क्या कोई भगवान पर बाण चला सकता है? क्या कोई ऐसा योद्धा था जिसने श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की? और क्या आपने कभी सोचा, अगर श्री कृष्ण एक सारथी थे तो बाणों को रोका कैसे? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है उस क्षण की गूंज जिसने एक योद्धा की आत्मा को झकझोर दिया। जब जीवन में हर ओर से निराशा हो तो श्री कृष्ण की ये बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण का ज्ञान हर घर में पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गीता गुरु 108 को सब्सक्राइब करके गीता ज्ञान से जुड़ें। धृतराष्ट्र के दरबार में जब संजय ने युद्ध का दृश्य सुनाया तो उसका स्वर कांप रहा था। राजन, कुरुक्षेत्र खून से लाल हो चुका है। धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम जारी है। भीष्म के पतन के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति नियुक्त किया। कर्ण के भीतर केवल एक धधकता लक्ष्य था, अर्जुन को हराना। पर उसे पता था अर्जुन अकेला नहीं, उसके रथ की ध्वजा पर श्री कृष्ण विराजमान हैं, नारायण स्वयं। संध्या के समय जब सूर्य डूब रहा था, कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने बोला, हे अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, मेरा रथ निकालने दो, फिर देखो युद्ध। श्री कृष्ण ने बोला, हे पार्थ, क्या अभिमन्यु को धर्म के नाम पर मारा गया था? क्या धर्म पीछे से वार करता है? पार्थ, अब इसका अंत करो। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, कर्ण के सर को शरीर से अलग कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब रात आई तब एक और अध्याय शुरू हुआ। एक असुर, बाणासुर, शिवजी का परम भक्त था, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाला, जिसे शिवजी ने वरदान दिया था, कोई तुझे युद्ध में नहीं हरा पाएगा। उसने कहा, बाणासुर गर्जना करते हुए, मैं कृष्ण को चुनौती देता हूं, वो देव नहीं, धोखेबाज हैं। श्री कृष्ण पर बाण चलाया। बाणासुर ने ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली बाण चलाया। आकाश कांप उठा, देवता भयभीत हो गए। देवताओं की पुकार, हे श्री हरे, रक्षा कीजिए, यह बाण सृष्टि को भस्म कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और जैसे ही बाण पास आया, एक दिव्य शक्ति से वह थम गया। वो बाण श्री कृष्ण के पास आकर अदृश्य हो गया। स्वर्गलोक में कर्ण की आत्मा ने यह दृश्य देखा। कर्ण, आत्मा स्वर्ग, मैं बोला, हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको केवल सारथी समझा, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ आप समय के भी स्वामी हैं। उसने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, तुमने वीरता दिखाई, लेकिन अधर्म का साथ देकर अपना तेज क्षीण कर दिया। पर आज तुम्हें सत्य का बोध हुआ, यही तुम्हारा मोक्ष है। दोस्तों, यह कथा केवल युद्ध की नहीं, चेतना की है। जब श्री कृष्ण पर बाण चला, उन्होंने प्रतिशोध नहीं, संयम दिखाया। उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता से बाण को रोक दिया। जीवन में जब आलोचना, कटाक्ष या अन्याय हमारे ऊपर बाणों की तरह आते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की तरह शांत, धैर्यशील और विवेकपूर्ण होना चाहिए। सत्य पर चलने वाला, डगमगाता नहीं। यदि आप श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक के साथ हैं तो कोई भी बाण आपको नहीं छू सकता। कर्ण जैसे महान योद्धा ने अंत में सत्य को पहचाना। हमें जीवन में समय रहते ही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल पात्र नहीं, पथ हैं। कथा समाप्त नहीं हुई, यह आरंभ है उस यात्रा का जो हमें श्री कृष्ण के पथ पर चलना सिखाती है। श्री कृष्ण को जानना, स्वयं को जानना है, और जब आत्मा जान जाती है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल गीता गुरु 108 को सब्सक्राइब करें। आपके साथ जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है जहां श्री कृष्ण की सीख ने मदद की? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखेगा। जय श्री कृष्णा।